आत्मीय भाइयों एवं बहनों, युवा वर्ग के लिए एवं छात्रों के लिए अत्यंत उपयोगी ग्रंथ सफल जीवन की दिशाधारा, लेखक ब्रह्मवर्चस्व। आपको इसी पुस्तक से हम अपनी आवाज़ में पढ़कर सुनाते हैं। स्वस्थ रहें, मजबूत बने। साथियों, स्वस्थ शब्द का अर्थ है स्व में स्थित। जो व्यक्ति अपने में स्थित आत्मा में स्थित होगा तो वह आत्मा के शांति, प्रेम, आत्मीयता, प्रसन्नता, संतोष, कर्तव्य पालन आदि गुणों से युक्त होगा। सही आहार विहार का पालन करेगा और निरोगी रहेगा। मोटे तौर पर दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जो बिना किसी कष्ट के अपनी सब क्रियाओं का संपादन कर ले वह स्वस्थ व्यक्ति है। इन क्रियाओं में सबसे पहले उन क्रियाओं का स्थान है जो शरीर के निर्वाह के लिए आवश्यक हैं, जैसे भूख, पाचन एवं मल निष्कासन। साथियों, रोग क्यों होता है? प्रकृति ने हमारे शरीर के विजातीय द्रव्य बाहर निकालने के लिए 4 मार्ग दिए हैं। फेफड़े प्राणवायु ऑक्सीजन ग्रहण करते, फेफड़े प्राणवायु ऑक्सीजन ग्रहण करते तथा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में विजातीय तत्व बाहर निकालते हैं। त्वचा, पहला फेफड़ा, दूसरा त्वचा पसीने के रूप में, गुर्दे मूत्र के रूप में, चौथा बड़ी आंत मल के रूप में विजातीय तत्व बाहर निकालने का कार्य करते हैं। मित्रों, हमारी गलत आदतों के कारण आहार विहार एवं आचार विचार में विकृति आने पर जब प्रकृति प्रदत्त ये 4 मार्ग कार्य नहीं कर पाते, तब प्रकृति 5वां मार्ग सुनिश्चित करती है। यह 5वां मार्ग प्रकृति का असाधारण उपाय है। वह बुखार, उल्टी, दस्त, फोड़ा, फुंसी या सर्दी, जुकाम, खांसी के रूप में हो सकता है। प्रकृति शरीर की रक्षा के लिए 5वां मार्ग चुनकर शरीर को निरोग रखना चाहती है। जब हम दवा द्वारा इन रोगों को दबाने का प्रयास करते हैं तो प्रकृति की सफाई प्रक्रिया में हम बाधक बन जाते हैं। विजातीय द्रव्य बाहर नहीं निकल पाता, फलतः जीर्ण रोग पैदा हो जाता है, जिसका नाम दमा, कोलाइटिस, संधिवात, गठिया, बवासीर, एक्जिमा आदि हो सकता है। साथियों, प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान ने गहराई से प्रकृति की आवाज को समझकर सर्दी, जुकाम, बुखार, दस्त, फोड़ा, फुंसी आदि तीव्र रोग होने पर दवाएं लेकर रोग को न दबाएं, न दबाने के रोग को न दबाने के लिए जन जन को प्रेरणा दी है। ऐसे अवसर पर रोगी को ठोस आहार न दे। मौसमी संतरा, अनार, नींबू का रस पानी में निचोड़कर 2 चम्मच शहद मिलाकर बार बार पिलाते रहें। 1 या 2 दिन में ही रोग की तीव्रता कम होगी। शरीर को स्वच्छ स्फूर्तिमय बनाकर तीव्र रोग चला जाएगा। सही आहार विहार का ध्यान रखना स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है। किसी ईमानदार चिकित्सक ने कहा है, दवाए रोग को क्यों करते हो भूल। दबाए रोग को क्यों करते हो भूल। चतुर चिकित्सक ठग रहे, करो न ऐसी भूल।
हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति को रोग प्रतिरोधक क्षमता, जीवनी शक्ति कहते हैं। जब भी यह शक्ति हमारे गलत तौर तरीकों से कम होती है या नष्ट होती है तो शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। जब तक यह शक्ति यथेष्ट मात्रा में रहती है तब तक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जीवनी शक्ति ही प्रयास करती है। मित्रों, विजातीय द्रव्य तत्व को बाहर निकालने का कार्य जीवनी शक्ति पर निर्भर करता है। क्या करें स्वस्थ रहने के लिए? गीता में लिखा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधयस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात उचित आहार विहार, रहन सहन, उचित कर्म व्यवहार तथा सही समय पर सोना और प्रातः जल्दी उठना, यह योग दुख दूर करने वाला है। गीताकार ने एक ही इस श्लोक में समग्र स्वास्थ्य रक्षा का सूत्र एवं जीवन जीने की कला का शिक्षण दिया है। प्रातःकाल क्या करें? प्रातःकाल उठें और क्या करें? नंबर 1, सूर्योदय के 1-1.5 घंटे पूर्व जग जाएं तथा उठते समय दोनों हथेलियों के दर्शन करते हुए ईश्वर से जीवन के लिए कृतज्ञता प्रकट करें। फिर धरती माँ को प्रणाम करें। अब 2 गिलास पानी पिएं। ठंड के दिनों में गर्म पानी पिएं। यदि अम्ल पित्त की शिकायत ना हो तो पानी में आधा नींबू निचोड़ कर पानी पी लें। पानी में 2 चम्मच शहद मिलाकर भी ले सकते हैं। नंबर 2, शौच से निवृत्त होने के बाद दातून या ब्रश से दांत साफ करें। दातून को प्राथमिकता दें। नंबर 3, इसके पश्चात खुले मैदान में घूमने टहलने निकल जाएं। तेज चाल से चलते हुए, गहरी सांस लेते हुए लगभग 4-5 किलोमीटर तेज चाल से टहलें या यथाशक्ति दौड़ें। नंबर 4, टहल कर आने के पश्चात 30 मिनट योगासन, प्राणायाम, ध्यान करें। नंबर 5, 10 मिनट शिथिलीकरण के बाद ठंडे पानी से शरीर को रगड़ रगड़ कर स्नान करें। नंबर 6, स्नान के बाद थोड़ा समय प्रार्थना, ईश्वरोपासना, जप, ध्यान आदि के लिए सुनिश्चित करें। नंबर 7, अच्छी पुस्तकों का जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करने में बड़ा महत्व है। शांति, संतोष, प्रसन्नता, सद्भावना, सत्साहस पैदा करने वाले विचारों से युक्त साहित्य नियमित पढ़ें। भोजन और स्वास्थ्य। साथियों, वर्तमान समय में सबसे समझदार माने जाने वाला मनुष्य अपने स्वास्थ्य के मामले में मूर्खतापूर्ण आहार ले रहा है। यह सबसे बड़े अचंभे की बात मानना चाहिए कि बड़े बड़े आविष्कार वाले युग में समझदारों में नासमझी कैसे पनपी। इस सोचने की बात है। देर रात तक जागना, चाय, मैदा, चीनी, टॉफी, बिस्कुट, ब्रेड, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, डिब्बा बंद, पैकेट बंद खाद्य पदार्थों का प्रचलन, बोतल बंद ठंडे पेय पदार्थों को सभ्यता मानना कहाँ की समझदारी है। कैंसर जैसे खतरनाक रोगों तथा एलर्जी, दमा, उच्च रक्तचाप, अनिद्रा, माइग्रेन, हृदय रोग, डायबिटीज, बवासीर आदि रोगों को जन्म देने वाले इन खाद्यों का बाल्यावस्था से ही सेवन करने की बुरी लत पैदा हो रही है। यही आदत आज सब लोगों की पहचान बनने से जो भी सभ्य कहलाना चाहता है, यही भोजन अपनाता है।
होता यह है कि जो भी डिब्बा बंद खाद्य हैं उनके संरक्षण प्रिजर्वेशन के लिए उनमें कीटनाशकों घातक रसायनों का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम रंगों, कृत्रिम गंध तथा कृत्रिम स्वाद के लिए तरह तरह के रसायनों का प्रयोग कर मानव जाति के लिए एक बड़ा स्वास्थ्य संकट पैदा कर दिया। साथियों, जब जागे तभी सवेरा। उठो उठो युवकों, उठो, जागो। आप उज्जवल भविष्य के रचनाकार हैं। आप स्वस्थ रहेंगे तो राष्ट्र सबल रहेगा। मिर्च मसालेदार खाद्य, अचार, शरबत, रंग बिरंगी मिठाइयाँ, चाय, चीनी, मैदा, वनस्पति घी तथा तले खाद्यों को छोड़कर प्रकृति की शरण में लौटिए। प्रकृति की शरण में लौटिए। प्रकृति की आवाज सुनिए। सुनिए, आपको चिर स्वास्थ्य मिलेगा। प्रकृति ने पेड़ों पर मिठाइयां लगाई हैं। खजूर, अमरूद, अनार, नाशपाती, आम आदि के प्राकृतिक स्वाद का आनंद ले। इसी में स्वास्थ्य है। कृत्रिम बनावटी पदार्थों में रोग लिपटा हुआ है। रोग लिपट कर आता है। इसी में स्वास्थ्य है। साथियों, रंग बिरंगे पैकेटों द्वारा बच्चों का, युवकों का स्वास्थ्य एवं जीवनी शक्ति, रोगों से लड़ने की शक्ति का ह्रास हो रहा है। अंकुरित गेहूं, मूंग, चना, मूंगफली में सारे जीवन तत्व हैं। आप नियमित 25-50 ग्राम प्रातःकाल सेवन करें। नाश्ते को स्वास्थ्य नाशक न बनाकर रोगनाशक बनाएं। नाश्ते में अंकुरित अन्न संभव हो तो ताजा शुद्ध गाय का दूध तथा 250 ग्राम फल जो आपको अपने आसपास सरलता से उपलब्ध हो, लेते रहिए। भोजन क्या और कैसे? नंबर 1, जीने के लिए भोजन करें, ना कि भोजन के लिए जिए। नंबर 2, बिना कड़ी भूख लगे कुछ भी ना खाएं। नंबर 3, सवेरे के नाश्ते में दूध, अंकुरित अनाज तथा फल लें। नंबर 4, दोपहर एवं रात्रि के भोजन में रोटी, छिलके वाली दाल, सब्जी एवं सलाद लें। नंबर 5, रोटी चोकर युक्त आटे की हो। सब्जी में मिर्च मसालों का प्रयोग न हो। बारीक आटा आंतों से चिपक कर कब्ज पैदा करेगा जो सब रोगों को जन्म देने वाला है। इसलिए चोकर युक्त आटे की रोटी लें। नंबर 6, भोजन खूब चबा चबा कर धीरे धीरे करें। ठीक तरह से चबा कर भोजन करने से लार भोजन में मिलती है, जिससे भोजन में स्थित कार्बोज का पाचन ठीक ढंग से होता है। कहावत भी है 32 दांत हैं तो 32 बार चबाएं। यह भी कहते हैं कि भोजन को पिएं, पानी को खाएं। तात्पर्य यही है कि ठोस भोजन को इतना चबाएं कि पानी की तरह पतला हो जाए, तभी निगलें। और पानी यूं ही गटागट न पिएं। पानी को धीरे धीरे एक एक घूंट करके पिएं। भोजन को अच्छी तरह चबाने में पाचक रसों का उचित मात्रा में स्त्राव होता है तथा आंतों की सर्पिल गति भी संतुलित रहती है, जिससे कब्ज या पतले दस्त नहीं होंगे। खूब चबा चबा कर खाने से मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस केंद्र में स्थित भूख का केंद्र कम भोजन में ही तृप्त हो जाता है। मस्तिष्क के तृप्तिदायक, संतुष्टि प्रदान करने वाला हार्मोन सेरोटोनिन का स्त्राव बढ़ जाता है, जिससे दिन भर ठूंसते रहने की, पेटूपन की बुरी आदतों पर नियंत्रण होता है। अग्न्याशय प्रेंकियाज की बीटा कोशिकाएं सक्रिय होकर इंसुलिन का स्त्राव बढ़ जाता है, जिससे झूठी भूख का नियंत्रण होता है।
भूख खुलकर लगती है तथा डायबिटीज रोग पैदा ही नहीं होता। साथियों, इसी क्रम में अगले वीडियो में आपको पढ़कर बताएंगे सफल जीवन की दिशा धारा, पृष्ठ 224 से। विषय स्वस्थ रहें और मजबूत बनें।